समाजवादी पार्टी मथुरा ने शनिवार के दिन नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक के साथ नई जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। कार्यक्रम का आयोजन मथुरा के होटल मुकुंद पैलेस सौखड्डा पर किया गया। इस मौके पर नवनिर्मित कार्यकारिणी में समाजवादी पार्टी मथुरा के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के प्रति लगन और निष्ठा को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ एवं युवा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ नई कार्यकारिणी में सभी धर्मों के साथ समाज के सभी वर्गों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। नई जिला कार्यकारिणी में जिला महासचिव, जिला कोषाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव सहित 27 कार्यकारिणी सदस्य एवं 26 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव द्वारा और संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अबरार हुसैन द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मनोनीत सभी जिला पदाधिकारियों का माला और टोपी एवं अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने समस्त पदाधिकारियों को एवं उपस्थित सभी समाजवादी साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानित करते हुए जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ साथ नौजवानों एवं किसानों और समान वर्ग के समाजवादियों को भी कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान मिला है। साथ ही सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश में चारों ओर अराजकता का माहौल है। समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से बुरी तरह से त्रस्त है। किसी भी वर्ग को कोई भी लाभ या सुविधा भाजपा की सरकारों से नहीं मिल पा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर टकटकी लगाकर नजर बनाए हुए बैठा है और 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखना चाहता है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि सभी साथी आज से ही हर गांव में गरीब की झोंपड़ी तक जाकर और मोहल्ले और नगरों में भ्रमण कर जनता के लिए संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से निरंतर संघर्ष कर रहा है और देश में किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेसहारों की लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष तनवीर अहमद एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों और नौजवानों, महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए निरंतर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। मथुरा से भी बिगुल बच चुका है और इस बार समाजवादी पार्टी मथुरा में भी खाता खोलकर 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बनने वाली सरकार में अपनी अहम सहभागिता निभाएगी। कार्यक्रम में समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें शपथ दिलाई गई कि वह पार्टी की रीति नीतियों एवं पार्टी के दिशा निर्देशों को मानते हुए जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और पीड़ित वर्ग के व्यक्तियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अबरार हुसैन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी का स्वागत करते हुए उनसे अपेक्षा की कि वह लोग पार्टी के लिए दिन रात तन मन धन से कार्य करेंगे और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। इस अवसर पर नवनियुक्त कार्यकारिणी की पदाधिकारी सर्वश्री चौधरी, भगवान सिंह, गगन डाबर, डॉक्टर आजाद, गौरव गोस्वामी, शिवचरण तोमर, शिवदीप अग्रवाल, ओम प्रकाश चौधरी, सतबीर सिंह, राजेंद्र सिकरबार, कोपसी जादौन, विशेष आमंत्रित सदस्यों में यदुराज यादव, दलबीर यादव, एडवोकेट बच्चू सिंह, श्याम मुरारी चौहान, भूरी सिंह, विभोर गौतम, रवि यादव, मुन्ना मलिक, पवन चौधरी, रवि दिवाकर, पूरन सिंह, दिनेश, मोहित, धर्मेंद्र चौधरी, हरेंद्र चौधरी, शिव कुमार चौधरी, सुभाष चौधरी, धारा चौधरी, कृष्ण मुरारी, मैथिली, महेंद्र चौधरी, सचिन पहलवान, कृपाल चौधरी, प्रेमपाल चौधरी, तुलसीराम धनगर, शिव सिंह धनगर, अखिलेश कुमार सिंह, दिगंबर सिंह आदि समाजवादी मुख्य रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज। मैं दिनेश सिंह धनगर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा आज समाजवादी पार्टी मथुरा की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव जी। यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस फॉर नेशन न्यूज में। और आज आपने कार्यकारिणी का गठन किया है, क्या कार्यक्रम? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे। 1 माह पूर्व मुझे जिला अध्यक्ष मथुरा का बनाकर भेजा था। 1 माह समाप्त हो रहा है। आज मैंने पूरे जिले की कार्यकारिणी का गठन किया। कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ आज मासिक बैठक का भी आयोजन किया। हमारे यहाँ हर प्रथम शनिवार को, माह के प्रथम शनिवार को मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है। तो मैंने दोनों कार्य आज किए हैं। समाजवादी पार्टी के कोने कोने से, 5 विधानसभाओं से, 10 ब्लॉकों से, पुराने और नए
दोनों लोगों का समायोजन करके सारे धर्मों का, जैसे कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो सर्व समाज का ध्यान रखते हुए सारे लोगों को, नए पुराने सभी को जागृत करके मैंने इस समाजवादी पार्टी के संगठन में स्थान देने का कार्य किया। और ऊर्जावान और ज्ञानी लोग जिनको अनुभव है, दोनों का समायोजन करके इस कार्यकारिणी का गठन किया है। निसंकोच समाजवादी पार्टी की लहर, समाजवादी पार्टी की क्रांति अब जनपद मथुरा में आप लोगों को दिखाई देगी। जैसे कि भाजपा का एक तरह से गढ़ कहा जाता है मथुरा को, और आपने पुराने वरिष्ठ लोगों के अनुभव को साझा करते हुए युवाओं की भी अभी ऊर्जा को पार्टी की कार्यकारिणी में डाला है, क्या प्लान है? देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो प्रमाण है, मैं अपने आप में स्वयं को मानता हूँ। मैं समाजवादी विचारधारा को, मेरा परिवार समाजवादी विचारधारा को मानने वाला है, मेरा क्षेत्र भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाला है। अगर समाजवादी विचारधारा को दीनदयाल धाम से लगा हुआ क्षेत्र फरह विकासखंड समाजवादी विचारधारा को नहीं मानता, तो मैं कभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, मेरे पिताजी भी 4 बार जिला पंचायत सदस्य थे, हम लोग कभी चुन के नहीं आ पाते। लेकिन क्योंकि वहाँ के क्षेत्र के लोग भी समाजवाद विचारधारा को जानते हैं और उसको मानते हैं, तो उन्होंने हमारा हमेशा सहयोग दिया, हमारी बात को सुना और पार्टी की नीति और रीतियों में उन्होंने हमेशा विश्वास जताया है। अब मेरा दायित्व है कि क्योंकि जिले का कार्यभार पूरे मेरे कंधों पे है, तो उसी समाजवादी धारा को, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अब मैं अकेला नहीं करने वाला हूं। मैंने आज जिला कार्यकारिणी का पूरा गठन किया है। ये कार्यकारिणी के सिपाही अब समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जनपद के हर कोने तक ले जाने का कार्य करेंगे। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, तो क्या आपकी नीति रीति रहेगी पार्टी? देखिए, अब हमारा उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ही 2027 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारियां समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी। हम जन जन तक अपनी विचारधारा को पहुंचाएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसी पार्टी के मोह पाछ में न बसें जो जाति, धर्म और केवल लड़ाने का काम और वर्गीकरण का काम करती हो। विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल झगड़ा कराना है, हिंदू मुसलमान की बात करनी है, समाज में विघटन पैदा करने की बात करनी है। ये सब चीजें जब हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए, योग्य हो गए, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जागरूक हैं। भारत का नागरिक, मथुरा का नागरिक अब बेहद जागरूक नागरिक है। अब वो मतदाता इनकी जालसाजी में फंसने वाला नहीं है। वो जानते हैं समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्र में विकास करा सकती है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सर्व समाज के हित की बात करते हैं। उन्होंने अपने हित को छोड़ के केवल समाज और समाज के हित के बारे में सोचा है, और उसी का रिजल्ट ये है कि अभी लोकसभा चुनाव में 37 सांसद समाजवादी पार्टी के भारत के सबसे बड़े मंदिर में विराजमान हैं। जैसे कि मथुरा को अब तक एक सपा के लिए बंजर भूमि कहते थे, तो क्या कहना है आपका इस विषय पे? देखिए, मैं पुनः कहूंगा कि बंजर भूमि कहा जाता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की पौध हमने पूरे जनपद के कई कोनों में तैयार कर ली है। उस पौध का रोपण का समय आने वाला है। उस समाजवादी पार्टी की उस पौध को हम जन जन तक हर गांव में रोपेंगे और उसकी फसल तैयार करेंगे। उसकी फसल तैयार होने के बाद निसंकोच 2027 में उसका फल प्राप्त होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की झोली में समाजवादी पार्टी का फल जनपद मथुरा से जाएगा और झंडा फहराने का कार्य करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि नई कार्यकारिणी के साथ विधानसभा चुनाव का भी बिगुल एक तरह से आपने फूंक दिया। निसंकोच मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है वो विधानसभा के चुनावों की तैयारी की दृष्टिगति दी गई है और ऊर्जावान व्यक्तियों को जोड़ने की कही है, समाज को इकट्ठा करने की कही है, सर्व समाज के लोगों को समायोजित करना है। शोषित दलितों, मजदूरों की लड़ाई को, उनकी हक की लड़ाई को हमें लड़ना है। उनके बुरे वक्त में उनका हमें साथ देना है। यही सब मूल मंत्र लेकर हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ मैदान में भेजा है। निसंकोच हम उनकी भावनाओं पे, हम उनकी सोच पे, हम उनकी उम्मीदों पे समाजवादी पार्टी मथुरा के लोग खरा उतरने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे और हम कामयाबी का दौर दिखा कर रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ थे मथुरा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा कार्यभार सौंपा गया था, मथुरा की कमान सौंपी गई थी, जिसकी आज उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और पुराने जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी साथ लेकर एक अनुभव साझा करते हुए कार्यकारिणी गठित की है। और उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत ही सकारात्मक परिणाम समाजवादी पार्टी के देखने को मिलेंगे। और मथुरा की जो समाजवादी पार्टी को एक बंजर भूमि कहा जाता था, उन्होंने कहा है कि मथुरा की बंजर भूमि में उन्होंने एक पौध रोपने का काम किया है और सभी जनपद के सभी ब्लॉकों में सभी विधानसभाओं में पौध रोपेंगे और बहुत जल्द उनके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। वॉइस ऑफ नेशन के लिए मैं सिंह